We are doing state and society up to 1000 CE. 1000 CE तक हमारे पास में स्टेट या सोसाइटी कैसे थी। देखो, स्टेट या सोसाइटी उस वक्त कैसी थी, इससे पहले आप समझो कि व्हाट इज स्टेट। एक्चुअली में स्टेट क्या है, व्हाट इज स्टेट, स्टेट क्या है आपके पास में, सोसाइटी क्या है। तभी आप उस समय से आज के समय को समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। देखो, बात करते हैं अगर हम सोसाइटी की। सोसाइटी इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन कस्टम्स। इनिशियल फॉर्म्स की बात कर रहे हैं हमारे पास। अभी भी कुछ कस्टम्स हैं। कोई लिव इन में रहना चाहेगा, पेरेंट्स विल बी लाइक लोग क्या कहेंगे। क्यों? एक कस्टम। भाई एक लड़का एक लड़की जो है वो साथ में, जब वो साथ फेरे ले, उससे पहले अगर ले रहे हैं तो वो धर्म का अपमान है। दैट्स अ कस्टम। कहीं मैंडेटरी लिखा नहीं, ना किताबों में लिखा है आपके पास में, ना कहीं और पे लिखा है, पर एक मैंडेटरी हमने मान लिया है। तो सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन कस्टम्स। सोसाइटी क्या है? जो कस्टम पे बेस्ड है। आज की टाइम भी ऐसा है कि अगर एक पर्सन, एक आदमी कहता है कि 12th के बाद लाइक पेरेंट्स एज्यूम कर रहे हैं डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, फलाना बनेगा, झगड़ा बनेगा, कोई पेरेंट ये नहीं सोचता, चाहे उसका बच्चा कितना भी अच्छा खाना बनाता है, कि ये शेफ बन। डज योर पेरेंट एवर सेड कि बेटा तो शेफ बन जाए, चाहे तुमने किसी दिन कुछ बहुत ही डिलीशियस भी बना के दिखा दिया? डज एवर? बिकॉज देर आर सर्टेन प्रोफेशंस जिनको आज भी उस नजरिए से नहीं देखा जाता। तो सोसाइटी क्या है आपके पास में? सोसाइटी इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन कस्टम्स, जो कि आपके पास में कस्टम्स पे बेस्ड हो। आप याद करो जरा, 6, 7, 8 में जो आपने पढ़ा था, 6, 7, 8 में हमने पढ़ा था जना। एक वर्ड होता था जना। क्या होता है जना? व्हाट इज जना? जना क्या होता था आपके पास में? वी यूज द टर्म जना किसके लिए भाई? लोगों के लिए। किसके लिए यूज करते थे? लोगों के लिए आपके पास। मतलब हमने जब सेटलमेंट स्टार्ट हुई, लोगों ने साथ रहना स्टार्ट किया। सेटलमेंट क्या होता है आपके पास में? ग्रुप ऑफ पर्सन जब एक ही जगह पे रहने लगे तो उसे कहते हैं हम सेटलमेंट आपके पास में। सिविलाइजेशन अभी भी नहीं कहेंगे, कि सिविलाइजेशन तब है आपके पास में जब गोज ऑन सेटलमेंट आपके पास में एक्सपैंड होती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है आपके पास, एंड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिलीफ इज फाउंड हियर। एक तरह का आपको सेम बिलीफ, सेम उनका लाइफस्टाइल आपको देखने को मिल रहा है, तब हम कहते हैं आपके पास में सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट मिलीनियम बीसी में हमने पढ़ा हुआ है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के सेटलमेंट्स हुए थे। वहीं पे अगर हम सेकेंड मिलीनियम की बात करें आपके पास में, सेकेंड मिलीनियम दैट इज बात करें कौन सी? ऋग्वेदा के टाइम की। किसकी बात हो रही है? ऋग्वेदा के टाइम की। ऋग्वेदा तो पता है ना क्या है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऋग्वेदा। हम ऋग्वेदा के टाइम की बात कर रहे हैं। उस वक्त आपके पास में कई सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पाए गए हैं सोसाइटी से रिलेटेड। जैसे आपने बेसिक बेसिक हड़प्पा और आपने पढ़ी है, इंडस सिविलाइजेशन पढ़ी है आपके पास में, तो वहां पे क्या लिखा होता है? वहां पे आपके पास लिखा होता है कि यहाँ के जो लोग थे वो वेल प्लान थे, कि उनका एक ड्रेनेज पैटर्न बना है। उनका एक ड्रेनेज पैटर्न बना हुआ है आपके पास। दे हैव अ ग्रेट बाथ, एक ग्रेट बाथ था आपके पास में। ऐसी कई सारी चीजें उन्होंने बनाई है जो उनका दिखाता है कि उस टाइम पे वो किस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते थे, और जो इस्तेमाल करते वही उनकी सोच बनाते हैं। अब अगर मान लो कैलेमिटी आई और दो घर ढह गए, एक घर में तुम्हें एक भी बल्ब नहीं दिख रहा है, ढह गए तो भी अब अवशेष तो पड़े होते हैं ना, पर उस एक घर में तुम्हें एक भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाइक बल्ब भी नहीं दिख रहा है आपको, पंखा भी नहीं दिख रहा है आपके पास में, पर वहां क्या है? वहां पे आपने देखे हैं बहुत सारी मोमबत्ती, बहुत सारे जो है वो लालटेन टाइप्स आपको देखने को और हाथ वाले बीजने जो हमने इंग्लिश में पढ़े हैं आपके, वो पीछे पड़े हैं, वो आपको देखने को मिल रहे हैं।
दूसरे घर में ऑल एडवांस, भाई बहुत सारे बल्ब टूटे पड़े हैं, बहुत सारे ट्यूबलाइट्स एलईडी टूटे पड़ी हैं आपके पास में, पंखे आधे लटके पड़े हैं। तो ये दोनों जो आपके पास में बिल्डिंग्स थे, उनके जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस थे, उनके जो अवशेष पड़े थे, उन अवशेष से हमने जज कर लिया दिस काइंड ऑफ फैमिलीज या तो बहुत गरीब है या फिर बहुत ही ट्रेडिशनल है, ऑर्गेनिक है। और जो दूसरी वाली फैमिली आपके पास में भाई, वो भी एडवांस आपके पास में। अब ये थोड़ी ना आपने परिवार को देखा, नहीं भाई हमने नहीं देखा, पर हमने कैसे पता चला? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से। कैसे पता चला? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से आपके पास। तो ऐसे ही हमारे पास में ऋग्वेदा के समय से कई सारे एविडेंसेस आए हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जिन्होंने कि हमें उस समय के जो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज थी उनको बताया, इंसाइट्स दिया सोसाइटी के सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डायमेंशंस के बारे में। कौन कौन से डायमेंशंस? सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड मोरल डायमेंशंस। सोशल क्यों भाई? लोग साथ में रह रहे हैं, लोग साथ में रह रहे हैं, आपसी भाईचारा है, आपसी लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है आपके पास, तो सोशल। पॉलिटिकल, भाई हमने देखा कि आपके पास में हमें ऐसे पिक्चर देखने को मिले जहां दरबार पिक्चर है कि एक पर्सन हाई पोजीशन पे बैठा हुआ है, बाकी उसके सामने बैठे हुए हैं, वो उनकी सुन रहा है, बहस हो रही है, तो मतलब आपके पास में एक पॉलिटिकल सिनारियो भी प्रेजेंट है। कल्चर, पहन अब इसे पता चलता है भाई, जो कपड़े वहां से पाए गए, जो खाने के अवशेष वहां से पाए गए, मतलब कुछ अनाज उनको उगाने मिले आपके पास में, तो ये लोग तो ये खाया करते हैं, तो वो उनका कल्चर बताता है आपके पास। एंड एट द सेम टाइम मोरल डायमेंशंस आपके पास। मोरल डायमेंशंस क्या होते हैं? ज्यादा फैक्टर्स आपके पास जिसमें कि आप कैरेक्टर्स को जज करो, जो नैतिक तौर पे आपके पास में हम मानते हैं सुपीरियर फैक्टर्स। तो हमें इससे जो है वो सोशल पॉलिटिकल रियलिटीज के बारे में पता चलता है, आइडियाज के बारे में पता चलता है, आइडियोलॉजीज के बारे में पता चलता है। एक घर में मिली आपको अडोल्फ हिटलर की बायोग्राफी, लॉर्ड डलहौजी की बायोग्राफी देख के अबे यार ये तो देशद्रोही है, ना तो बड़ा कट्टर किस्म का इंसान है। वही मिल गई अंदर चार चार पांच तलवार, ये तो पक्का टेररिस्ट होगा, वायलेंट, खून खराबे में विश्वास रखते, तानाशाही है। एक घर में मिली भाई भगवत गीता, रुद्राक्ष माला, तुलसी माला, बड़े सारे भाई ये तो बड़ा रिलीजियस है, तो हमें उसकी रियलिटी भी पता चल रही है, आइडियाज आइडियोलॉजीज भी पता चल रहा है। क्यों? वैसे वो उसको छुपा के रखेंगे, जब एविडेंस की स्टडी होगी तो सामने आ जाएंगे। कौन अपने घर में AK-47 ऐसे दरबार पे टांग के रखेगा? कोई नहीं रखने वाला भाई, डॉन भी नहीं रखने वाला, वो भी अपने में छुपा के रखेगा। कौन अपनी कमजोरी को ऐसे दिखाएगा? हाँ भाई डॉन मर गया, उसके घर की खोज हुई है, उसके घर पे रेड पड़ी, तब पता चल जाएगा भाई इसके घर में क्या है। यस सर नो? तो वहां के आइडियाज आइडियोलॉजीज के बारे में हमें पता चलता है, और यहीं से हमें पता चलता है सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? यस। तो इनिशियली जो ऋग्वेदा के टाइम में बताया गया है कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे, सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन थे, दे वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जना, जिसे कुला भी कहते, मतलब कुल। कुल कभी पुराने मूवीज में, पुराने पिक्चर में, बड़े जो महाभारत शाहभारत आते हैं, तो उसमें होता है ना भाई तुम कौन से कुल से हो, आर्यन हो, मौर्य हो, कौन से कुल से हो आपके पास, दैट इज जना आपके पास, जो बाद में कास्ट सिस्टम बन गया था। आर्यन इंडिया की नेटिव पॉपुलेशन नहीं है, अफगानिस्तान से आई हुई थी, सेटलमेंट हुई है। ओनली राजपूतास आर द नेटिव पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में सिर्फ राजपूतास रहते थे, बाकी सब इधर उधर से डोल डोल के आए, इवन यू गाइस।
मतलब अगर हमें सरकार कहेगी कि जाओ यू आर नॉट सिटीजन, तो बेटा बोरिया बिस्तर बांध के भाग लेना अफगानिस्तान। वो भी वही भी कम। ऐसा है कि जब वहां से आए तो पठान शठान कुछ कुछ अलग अलग आए, फिर यहाँ के जैसे पंजाबियों का इवोल्यूशन हुआ है। तो पहले हुआ थे पग पग वाले, खालसा पत वाले, देन दे डिड होना पंजाबी। तो मैं लेटेस्ट इवोल्यूशन बता रही हूँ तुम्हें कि जो तुम समझ सकते हो। लाइक एक इस खालसापन जो प्रॉपर है, जो वो पांच जो होते हैं वो पूरा फॉलो करता है, लाइक दैट केश एंड ऑल फॉलो करता है। दूसरे होते हैं मोनो पंजाबी जो आप हो, लाइक जो है पूरा वो फॉलो नहीं करते हैं, बस एस्थेटिकली दैट आप उन्हीं गॉड को मान रहे हैं, उसके कस्टम्स को मान रहे हैं, बट आप पूरे वो जो उनके वो नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपके पास इवोल्यूशन हुए हैं। पहले तो अफगानिस्तान से प्योर अफगानी थे आपके पास, फिर जैसे एक पहले एक जगह सेटलमेंट हुई, वहां सेटलमेंट हुई, तो कल्चर कैसे चेंज हुआ है? कल्चर चेंज हुआ है कि वहां से आया मोस्टली आदमी आया, मोस्टली वहां से आदमी आया है। आदमी यहाँ आया, आदमी का इंटरेस्ट बना, आदमी ने यहाँ शादी कर ली भाई, किसी भी कारण, व्यापार के कारण, काम के कारण, किसी भी कारण जो है वो शादी कर ली। जैसे आज के टाइम पे भाई 70% इंडियंस बाहर जाते हैं। मेरे खुद के इतने सारे फ्रेंड्स है बाहर गए हैं, एंड फिर वहीं के बंदे से शादी भी कर ली है उन्होंने, पीआर सिटीजनशिप मिल जाती है। तो सेम चीज है, मान लो उस टाइम की सिटीजनशिप के पाने के लिए, या उस टाइम पे कोई आपको जो है वो रिस्पेक्ट की नजरों से देखे, यहीं पे किसी से जो है वो जो भी राजकुमार या कोई जमींदार का बच्चा बच्ची है, उससे शादी कर ली, शादी करी, यहाँ पे सेटलमेंट हुए, अब दो कल्चर फ्यूज हो गए, तो नया मिल गया आपको। तो ऐसे ही बने आपके पास, और कुछ नहीं है, ऐसे ही बने हैं। अब सिख क्या है? सिख जो सबसे पहले गुरु थे, जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म पहले से कोई बौद्ध धर्म थोड़ी ना है। वो तो भाई हमारे जो सबसे पहले थिंकर हैं, उन थिंकर ने अपनी कुछ टीचिंग्स देना स्टार्ट किया, उन टीचिंग्स के कारण उनको ये नाम दे दिया बौद्ध। तो जो भी उनको फॉलो करते गए आइडियोलॉजीज को, वो बन गए बौद्ध धर्म वाले, और फिर वो जनरेशन टू जनरेशन चलता रहा आपके पास में। तो ये धर्म किसने बनाया है? हमने बनाया है। पीके वाली बात है, कहाँ है थप्पा? वेर इज अ थप्पा? नो थप्पा। पैदा तो भगवान ने एक ही हिसाब से किया था, ये तो नीचे आके बना दिया तुमने। पेट में बच्चा आया, उसको तो ना पता है मैं सीखूं, वो थोड़ी ना निकल के कहता है हाय अल्लाह भाई, वो कुछ नहीं कहता भाई, वो तो वहाँ ही करेगा, चाहे किसी का भी बच्चा हो। समझ में आ रही है बात? तो ये तो इंसानों ने बनाए हैं, एंड इसका फुल इवोल्यूशन तो भाई मुझे नहीं पता, बट रफली जो इवोल्यूशन पता है उन्हें तो मुझसे शेयर कर दिया। तो इट्स लाइक जो जो थिंकर्स आए, जो थिंकर पॉपुलर हो गया, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कौन सा है? नहीं नहीं, तो फॉलो करते हो ना किनको? श्री गुरु महाराज। नाउ दे आर आल्सो पंजाबी, दे फॉलो श्री गुरु महाराज, दे डोंट फॉलो दैट गुरु नानक एंड इन सबको। तो इट्स जस्ट कि आपके पास जो थिंकर्स आ रहे हैं, जो आइडियोलॉजीज आ रहे हैं, और ऐसा थोड़ी ना वो आपसे कर रहे हैं, उनके दादा वगैरह कर रहे होंगे, दादा के दादा वगैरह कर रहे होंगे। तो जिसने एक बार चालू किया, फिर जनरेशन उसी के पीछे चल गई भी आपके पास। समझ में आ रही है बात? जस्ट इमेजिन मैं हिंदू हूँ, बट मैंने कल्चर चेंज कर लिया, मैंने क्रिश्चियनिटी अपना ली। नाउ माई चिल्ड्रन फॉलो दैट कल्चर, क्रिश्चियनिटी, अनटिल अनलेस वो अपना खुद का धर्म वापस से हिंदू ना बदल लें, तब तक वो क्या कहलाएंगे? वो क्रिश्चियन कहलाएंगे फिर। समझ में आई बात? तो ऐसा नहीं कह सकते कौन कहाँ से हुआ है, इट्स जस्ट द थॉट प्रोसेस या थिंकिंग प्रोसेस। कौन सा थिंकर आपको इन्फ्लुएंस कर गया, आपने उसको अपना लिया और आप उसके पीछे हो गए। ठीक है? तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आता है आपके पास जना या कुला। जना या इट्स नॉट कुला, इट्स कुल, जो आपको बता रही थी मैं, कुल। कुल अगेन वही है आपके पास में, एक जो आपके पास जैसे हम बोलते हैं डायनेस्टी, सेम उसी तरीके से आपके पास में कि तुम किस कुल से बिलोंग करते हो। दैट इंसेस्ट्रल जो सोसाइटी की क्लास आपके पास में आ रही है, वो आपकी क्लास क्या है, उस क्लास की बात है। तो हमारे पॉलिटिक्स की शुरुआत ही यहीं से हो। कहाँ से?
जन से कुल से आपके पास, जैसे आप सुनते हो ना, ये फलाने संघ का वो चेयरपर्सन, पॉलिटिक्स की शुरुआत वहीं से हो गई आपके पास में। तो दिस वाज द बिगनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, जिसको हम किन बेस्ड सिस्टम भी कहते हैं, डिटेल में इसको करेंगे हम। इसके अलावा भी हमारे पास और भी आपके पास में कॉम्प्लेक्स और बिगर किन बेस्ड सिस्टम देखने को मिलते हैं, जो हमने कहे थे जनपदास एंड महाजनपदास। व्हाट आर जनपदास? व्हाट आर जनपदास एंड महाजनपदास? 8th में पढ़ा था, बताइए। How will you define this? कैसे डिफाइन करोगे? हाँ जी, जनपदास। वर्ड को तोड़ के समझ लिया करो यार, ऐसे नहीं समझ में आता तो। देखो, वर्ड को तोड़ो आप, इसको वर्ड को ब्रेक करो, ब्रेक करके समझोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, इट इज जन। जन का मतलब पीपल। क्या बोला तुमने? पदास मतलब पद, फुट। पद मतलब फुट, राइट? सिंपल तो करके उसको समझने की कोशिश करो। ऐसी महा, महा मतलब बड़ा, जन मतलब लोग, पदार्थ मतलब फुट। अब ये फुट की बात किससे हो रही है? देखो, जब हम जनपदार्थ की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं पीपल ऑन फुट। क्या कहा हमने? पीपल ऑन फुट। तो जब आप जनपदार्थ की बात करते हो तो आप किसकी बात कर रहे हो? हमने 6th में पढ़ा था। बैठना तो ठीक है बेटा, पर अगर ऐसे छुट्टी मारेगा तो नहीं पढ़ाएंगे। मुझे भी साफ सुना था कि वो छुट्टी इतनी मारता है, सिलेबस पीछे हो जाता है, ना तेरा रिजल्ट आता है, और फिर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता भाई। मैं उन वाले ट्यूशन में से नहीं हूँ कि पैसे दे दिए तो चाहे बच्चा 4 दिन आए या 40 दिन आए, मौज करते हैं। पता है ना, फिर तो बहन भी मेरे पास ही पढ़ी है, किसी चीज से वो डांट खाती थी। अगर तुमने आज यहाँ कदम रखा है तो ये डिसाइड कर ले, छुट्टी नहीं होनी चाहिए, अननेसेसरी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। इफ देयर इज अ जेन्युइन रीजन, आई एम विद यू, मेरे बेटा से तू जाता ही तो रहता है। ये चीज पूरी समझनी होगी ना कि अब क्लास बढ़ रही है तो घूमना फिरना अननेसेसरी खत्म करना पड़ेगा। ये नहीं 2 दिन की छुट्टी है तो चलो नानी के घर घूम के आ जाता हूँ भाई। कोई फंक्शन कुछ है तो समझ में आता है, इफ देयर इज एन इमरजेंसी समझ में आता है, वरना क्यों जाना है? तेरा घर नहीं है ना? क्लास बढ़ रही है बेटा, अगर तुझे अपना आगे का फाउंडेशन अच्छा रखना है तो नो छुट्टी। समझ में आ रही है बात? वाले घंटे खुले वाले। हाँ जी, डांट मारे बिना तो समझ में क्या करना है। कोई नहीं, काम करके दिखाओ। हाँ जी, तो ये बात हो रही है किसकी? हम बात कर रहे हैं जो स्टार्टिंग सिविलाइजेशन। स्टार्टिंग सिविलाइजेशन आपके पास में सबसे पहले आपने 6th क्लास में पढ़ा था। आदमी क्या था? आदि मानव था। आदि मानव था, कैसी लाइफ जीता था? नोमैडिक, खाना बदोश, ऑन फुट। आज इस जंगल के इस कोने में, अगले दिन जंगल के उस कोने में। जंगल ही था तब तो पूरा, वो तो हमने ही रहने की जगह बनाई, कांटे वाटे जंगल, वरना सब कुछ जंगल था। तो ही वॉज नोमैडिक। तो जब आप जनपदार्थ की बात कर रहे हो तो जनपदार्थ क्या है? नोमैडिक टू सेटलमेंट जो लाइफ हुई है ना आपके पास, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। दोनों में फर्क पता होना चाहिए बेटा, और नहीं पता तो पूछो, बताने के लिए हमें यहाँ। नोमैडिक टू जो सेटलमेंट हुई है आपके पास में, कि पहले इंसान अपनी जरूरतों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, फिर धीरे धीरे जब उसको ऐसा लगा कि भाई मुझे वाटर, 2 मिनट, वाटर जो है एक नेसेसरी रिसोर्स है मेरे पास,
और पानी मुझे हर जगह नहीं मिलता है, पेड़ पौधे कंदमूल तो मुझे हर जगह मिल जाते हैं। रात को सोने के लिए कभी पेड़ के ऊपर सो गया, कभी पहाड़ के अंदर गुफा में सो गया, वो मुझे मिल जाता है, पर पानी नहीं मिलता है। तो उसने डिसाइड किया कि भाई रात को घूम घाम के तो मैं पानी के पास ही पहुंचूंगा। फिर धीरे धीरे उसने एक्सीडेंटली वहीं पे रहना शुरू करा। फिर खाते हुए कोई बीज गिरा, उसने उसको उगाना शुरू कर दिया। पहले 4 लोग रहे, 4 के बाद वहां 5 आ गए, 5 के बाद 8 आ गए, और इस तरह से वो गिनती बढ़ती रही। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जनपदास, जनपदास मतलब हम इनकी बात कर रहे हैं आपके पास। समझ में आ रही है बात? देन केम महाजनपदास। महाजनपदास क्या है आपके पास? यस, ग्रेट पीपल ऑन फुट, मतलब जब बहुत ज्यादा लोग एक जगह पे आपके पास में हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं आपके पास। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ जब आपके पास में आई आयरन टूल्स आपके पास में। हमने किया ना नियोलिथिक पीरियड आपके पास में। नाउ दिस बिगिंस विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन टूल आपके पास में, मतलब जब आपके पास टूल्स वगैरह इस्तेमाल होने लगे। अब क्या हुआ? आप एक जगह पे रह रहे, आप एक जगह पे रह रहे हैं, वहां पे जो आसपास पेड़ पौधे हैं वो भी तो ग्रो कर रहे हैं। अब वो पेड़ की ग्रोथ जब बहुत ज्यादा हो रही है, घास की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है कि आप वहां रह नहीं पा रहे, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे? क्लीन एरिया ढूंढेंगे आसपास और आप शिफ्ट करेंगे। बट व्हेन यू डिस्कवर्ड टूल्स, व्हेन यू डिस्कवर्ड टूल्स, अच्छा घास बढ़ रहा है, लो काट दिया। पेड़ बढ़ रहा है, लो काट दिया। खेती करनी है, जमीन को करना है, प्लाऊ कर दिया। तो जो ये टूल्स के साथ में आपके पास सेटलमेंट होने लगी, हमारे पास टूल्स इन सेटलमेंट दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइक स्टेट्स, एरियाज, डायनेस्टीज, गांव, विलेजेस। दीज आर नोन एज महाजनपदास। क्या कहते हैं इन्हें? महाजनपदास। एंड दिस रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर्स, कि फिर पूरा पूरा एक साम्राज्य बन गया आपके पास, कि वो राजा है, वो अपनी प्रजा को देखता है, उनकी वेलबींग को देखता है आपके पास में। जैसे मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर नॉर्दर्न इंडिया में, चोलास सदर्न इंडिया में। समझ में आई बात भाई? सोसाइटी एक सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप अमंग पीपल है। सोसाइटी क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप अमंग पीपल हु शेयर्स अ कॉमन टेरिटरी एंड कल्चर, जिनका अपना एक कॉमन टेरिटरी और अपना कल्चर है आपके पास में। कॉमन टेरिटरी मतलब वो एक एरिया में रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, उसी पर्टिकुलर एरिया में जो कल्चर फॉलो हो रहा है उस कल्चर को वो फॉलो कर रहे हैं। मतलब क्या क्या बातें ध्यान रखने वाली हैं? कस्टम, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस जो फॉलो की जा रही। क्या क्या? कस्टम, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस जो आपके पास में फॉलो की जा रही है, उनको हमें जो है वो देख के रखता है। समझ में आ गई बात? जहां पे भी ऐसे लोग रह रहे हैं जो सेम कस्टम को फॉलो कर रहे हैं, सेम ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, एक ही एरिया में रह रहे हैं, उन्हें कहेंगे हम हमारे पास में दैट्स अ सोसाइटी, जिनके पास रिटन लॉज हैं, फॉर्मेट्स हैं, जिसको वो फॉलो करते हैं। ठीक है, चलो व्हाट इज सोसाइटी हो गया, स्टेट नेक्स्ट क्लास में करेंगे।